श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है 23 दिसंबर का दिन और इस दिन है साल की सबसे आखिरी एकादशी, वो है बैकुंठ एकादशी का दिन। और ये जो बैकुंठ एकादशी का जो महत्व है, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा मारामारी है, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी धन को लेकर के है ना, तो बैकुंठ एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मात्र एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र आपको लेना है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपके पूरे साल भर की देख लेना, और जो अगला साल आपकी जितनी उन्नति करेगा, एक बार बताइएगा जरूर। ये खुद पूज्य गुरु जी के मुख के वचन हैं। अगर आपके जीवन की समस्याएं सारी खत्म करनी है तो बैकुंठ एकादशी के दिन शमी के एक पत्ते का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि न सिर्फ आपकी धन की समस्या को सॉल्व करेगा, आपकी नौकरी और कार्य की पदोन्नति के लिए भी बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, और आप सभी को पता है कि जो एकादशी का दिन होता है, ये भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है ना। और इस दिन पड़ रही है शनिवार का दिन, भी साल की सबसे आखिरी एकादशी है। और जो लक्ष्मी जी के धन पर जिनका प्रभाव है वो है कुबेर जी, है ना। और कुबेर जी से जब श्री राम जी के वंशजों ने पैसा मांगा था या फिर जो धन लिया गया था, तब उन्होंने धन ना होने की जगह पर शमी के पत्ते को दान किया था, उनको सोने की मुद्राओं में बदल दिया था। और तभी से यह प्रमाण मिलता है कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर माना जाता है ना। इसीलिए ये शमी के पत्ते का उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा। जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, सुनिए। आपको चाहिए होंगे 2 शमी के पत्ते, है ना। शमी का पत्ता जब भी आप तोड़े, यहां से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता है। ऐसे आपको 2 शमी के पत्ते चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक दीपक, ठीक है। एक दीपक आपको लेना है, किसका, गोल बाती का। और इसके अंदर जो भरोगे, कोशिश करना गौ माता का घी भरे, ठीक है, गौ माता का घी। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन, चुटकी भर बस लाल चंदन आपको चाहिए। यहां पर ध्यान रखना, पिसा हुआ लेना। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो काम में चंदन निकले उसे आप काम में लीजिए, ठीक है ना। तो लाल चंदन लेना और थोड़ा सा लेना होगा आपको घी। इसमें जो उपाय में लोगे वो केवल और केवल गाय का घी ही लेना, इसके अलावा कोई सा भी नहीं, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का। एक बार मैं फिर से वापस आइटम बता देता हूं जो जो आपको चाहिए। आपको चाहिए होंगे 2 शमी के पत्ते, 1 दीपक गोलबाती का, 1 चाहिए होगा लाल चंदन और 1 चाहिए आपको घी, 1 लोटा शुद्ध जल। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। आपको जो पूजा अर्चना करनी है, पहले आप वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद में आपको उपाय किस तरीके से करना है, नियम से ध्यान से सुनना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके हमेशा की तरह खड़े हो जाएंगे और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुबेरेश्वर महादेव के नाम से, कुबेरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, ठीक है। ये समर्पित कर दिया। उसके पश्चात जो आपने 2 शमी के पत्ते लिए हैं, उन दोनों शमी के पत्तों को एक साथ सबसे पहले किस में डुबोना है, आपको घी लग जाए। दोनों के दोनों शमी के पत्तों पर अच्छे से घी लगा लेना। और घी लगाने के पश्चात इन्हीं दोनों शमी के पत्तों को आपको लाल चंदन के अंदर डुबोना है, ताकि लाल चंदन इस पर अच्छे से लग जाए, दोनों शमी के पत्तों पर। अब ये जो 2 शमी के पत्ते हैं, इनमें से 1 शमी का पत्ता, देखिए समर्पित करने का नियम, 1 शमी का पत्ता आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। किस तरीके से समर्पित करोगे, डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ और पत्तियां कुछ रहेगी इस तरीके से। मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया, आप ध्यान से डायग्राम को जरूर देखना, डंडी जलाधारी की तरफ। और जो दूसरा वाला शमी पत्र है ना, वो आपको शिवलिंग पर कैसे समर्पित करना है, जस्ट इसके विपरीत। डंडी इधर की तरफ में रहेगी और जो
पत्तियां रहेगी उनका मुख कुछ इस तरीके से, दोनों विपरीत दिशा में, इस तरीके से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना और अपने दाहिने हाथ की हथेली इस जलाधारी पर, यहां पर जहां से जल गिरता है वहां पर अपनी जलाधारी पर हथेली रखना और अपनी कामना धन संपदा की जो भी है ना वो आप यहां पर कह देना। कह देने के पश्चात महादेव जी से आशीर्वाद लेना, विनती करना और विनती करने के पश्चात जो आपका एक दीपक बचा है ना, सीधा घर नहीं जाना है, वहां से उस एक दीपक को ले जा करके कहां पर जाओगे, पीपल के पेड़ के नीचे। यह चीज ध्यान रखना। और पीपल के पेड़ के नीचे एकादशी के दिन भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। वहां पर जाकर के आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है और नीचे की तरफ में कुछ न कुछ आसन जरूर लगा देना। पूज्य गुरु जी ने कहा है एक एकादशी कर लीजिए, जो साल की सबसे अंतिम एकादशी है ना, आपका आगे आने वाला जो साल है ना पूरा धन संपदा से भर जाएगा। बहुत अचूक और अद्भुत उपाय है। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये दूसरा वाला उपाय है, ये आपको घर पर ही करना है और ये भी आपकी धन प्राप्ति को लेकर के है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है ना। इसको ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए सबसे अचूक उपाय है ये वाला, है ना। इसके अंदर आप माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का मिलन करवाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक स्टील का लोटा लेना, ठीक है ना। इस वाले उपाय में आपको तांबे के अलावा कोई सा भी लोटा ले लेना, स्टील का लोटा। अब आप समझ चुके हो कि इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। अब इस वाले लोटे के अंदर आपको आधा दूध से भरना है, गौ माता का दूध, कच्चा दूध, ये ध्यान रखना, गर्म नहीं, कच्चा दूध। और दूसरा आपको पानी, आधा आधा दोनों का भर लेना। इसी के साथ में आपको दूर्वा लेनी होगी। ध्यान रखना दूर्वा लेने का क्रम गुरुजी ने बताया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21 इस क्रम में लिया कीजिए। जितने भी दुर्वा ले रहे हो ना, एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना और दुर्वा से ही दुर्वा को बांधा जाता है। ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे लोग यहाँ पर मोली कलावा धागे से बांध देते हैं, ये कभी नहीं बांधा जाता, दोष लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक तो आपने इसमें लोटे के अंदर दूध और जल ले लिया। दूसरा इसका एक गट्ठर बना लोगे 5, 9 या 11 या 21 का, ठीक है। इसी के साथ में आपको थोड़े से चावल लेने हैं और इसको केसर वाले चावल बनाने हैं। यानी कि केसर को थोड़ा सा जल के अंदर घोल लेना, जो लाल कलर का जो जल हो जाएगा उसके अंदर थोड़े से चावल डाल करके इनको थोड़ा सा पीले चावल यानी कि केसर वाले चावल बना लेना। बना लिए और एक दीपक तैयार करना है। अब इस दीपक का क्रम है महाराज, यहाँ पे इस दीपक के अंदर लगानी है 2 बाती, ठीक है ना। कौन कौन सी, एक होगी गोल बाती भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के लिए, और जो दूसरी होगी वो होगी लंबी बाती। वो किसके लिए, माता लक्ष्मी जी के लिए। जो लंबी बाती लगती है वो आपकी धन संपदा में वृद्धि करने के लिए होती है, संपदा को बढ़ाने के लिए होती है। दोनों बत्तियां आपको ऐसे करके इसके अंदर लगा देनी है। लगा दी। अब जब शाम का समय आएगा, है ना, एकादशी के दिन शाम के समय जब आप आरती करेंगे, उस समय पर आपको करना क्या है, ये जो एक दीपक आपने लिया है ना, इस एक दीपक को आपके घर में जहां पर भी ठाकुर जी हैं, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप है ना, उनके समक्ष में आपको क्या करना है, इस दीपक ज्वलित करना है। और इसके नीचे जो आसन लगाओगे वो केसर वाले चावल का आसन लगाना। दोनों बत्तियों को प्रज्वलित कर देना, इसको भी और लंबी बाती को भी प्रज्वलित कर दिया। लंबी बाती का मुख जो रहेगा वो माता लक्ष्मी जी की तरफ रहेगा, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। जो कलश है आपने वो सामने रख दिया और इसी के अंदर आपने वो दुर्वा का जो गट्ठर है वो इसी के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। आपको जो भी आरती होती है आपके घर पे, आरती करने के पश्चात ये जो दीपक आपने जलाया, यहां से आपको क्या करना है, इस दुर्वा के गट्ठर को उठाना है और उठा करके आपको 108 छींटे भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को लगाने हैं। जैसे एक बार उठाया, एक छींटा ऐसे करके उस दुर्वा से मार दिया और आपको हर छींटे के बाद में ओम महालक्ष्मय नमः मंत्र का स्मरण करना है। ओम महालक्ष्मय नमः मंत्र का स्मरण करना है। फिर छींटा मारना, इस मंत्र का स्मरण करना। 108 छींटे आपको मारने हैं एकादशी की शाम के समय, ठीक है ना। जब ये पूरा उपाय कंप्लीट हो जाए, अपनी कामना कहना, धन लक्ष्मी से भरने की आपकी जो विनती है वो माता लक्ष्मी जी से, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी से कह देना। और उसके पश्चात आप जो भी बाकी का जल बचा हुआ है ना, उसे वहीं पर रख देना। दूसरे दिन किसी भी हरे पेड़ के नीचे या केले के पेड़ के नीचे आप उसे समर्पित कर देना। आपके घर में महाराज कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये बहुत अद्भुत उपाय है ये, और कल के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, उसे 3 गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है काफ़ी सारी कोशिश करने के बाद में भी, या फिर आपका कोई कार्य है कार्य सिद्धि के लिए, या फिर आपको पदोन्नति चाहिए, है ना, तो इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है कल के दिन का। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन,
है ना। कौन सा? पिसा हुआ। थोड़ा सा ही चाहिए आपको पीला चंदन, एक एक चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये दोनों चाहिए। आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। इसके अंदर ले लो ना लाल चंदन, पीला चंदन, 5 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास एकादशी के किसी भी दिन। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। देखिए यहां पर क्रम क्या है, सबसे पहले आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात क्रम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको लाल चंदन लेना है। आपके दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है ना, उस अनामिका उंगली को, रिंग फिंगर को इसके अंदर डुबोना है आपको, है ना। और डुबो करके जितना चंदन लग जाए उतना चंदन आपको सिर्फ एक बार लेना है। और जलाधारी पर किसी भी जगह पर आपको 7 बिंदियां लगानी है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। कुछ इस तरीके से 7 बिंदियां लगा देना। लगा दी ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात उसी वाली उंगली को आपको धोना नहीं है, पीले चंदन के अंदर डुबोना है। और इसकी 5 बिंदियां आप कहां पर लगाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 3 4 5 ऐसे करके ये जो 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाओगे, ये पीले चंदन की होगी। मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, ध्यान से सुन लेना, है ना। इस तरीके से लगा देना। अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना अनामिका उंगली को टच किए हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कह देना कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, या ये कार्य की सिद्धि के लिए मैं कर रहा हूं, या मेरी पदोन्नति नहीं हो रही है, जैसी भी आपकी कामना है वो कह देना। कह देने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं ना, उन 5 बेलपत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ऐसे समर्पित करना कि सबकी जो डंडियां रहे वो विपरीत दिशा में रहे। 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे करके। देखिए सभी की डंडियां विपरीत दिशा में हैं। अपनी कामना कहना और खुले दिल से बाबा से निवेदन करना, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।